हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 संख्या पद्धति पर आधारित है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के हल देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसमें ये पाई के बारे में पूछा गया कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको एक्सप्लेन करना है, इसको यहाँ पर समझाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका हल, जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो सरकमफ्रेंस सी से दिखाते हैं। जो कि परिधि जो होती है उसकी चारों तरफ की जो नाप होती है, वृत्त के चारों ओर की नाप परिधि है। और जो व्यास होता है डी, ये वृत्त के केंद्र से होती हुई जो रेखा जाती है और जो दोनों उसके किनारों को मिलाती है वही उसकी डायमीटर उसको बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर हो गया ये आपका डी से। तो ये जो पाई जो है ये सी अपॉन डी के बराबर होती है। तो इसमें जो पाई का जो मान है वो हम लेते हैं 22/7। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपको ये पाई जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कोई, जैसा कि इसके हल में इसको लिख के दिखाया गया है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम किसी स्केल या अन्य साधन से सी व डी की लंबाई नापते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस नापते हैं या उसका डायमीटर नापते हैं, तो स्केल से ही मीटर स्केल से नापते हैं, मीटर पैमाने से नापते हैं। तो वहां पे अब चाहे मीटर पैमाने से नापा जाए या इंच से नापिए या सेंटीमीटर में नापिए, कोई भी मतलब इकाई कोई भी ले सकते हैं हम, या मीटर किलोमीटर कुछ भी नापा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम किसी स्केल या अन्य साधन से सी व डी की जो लंबाइयां नापते हैं तो हमें क्या होता है, एक परिमेय संख्याओं का मान प्राप्त होता है। परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है वो, जिनसे हमें यह नहीं पता चलता कि सी व डी जो है हमारी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। अब चूंकि पाई को हम जो है पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पाई का जो मान होता है वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। और जिसका कि मान जो होता है वो 22/7 के बराबर होता है। और ये 22/7 जो है ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। मतलब पाई जो है ये इक्वल टू होता है 22/7 के। अब इसमें क्या होता है कि 22 ये जो है अपरिमेय संख्या की शर्त है कि उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर कि क्यू इक्वल टू नॉट 0 क्या होता है। तो यहाँ पी अपॉन क्यू हमको दिखाई दे रहा है और ये जो है परिमेय संख्या है। 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम उसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो है पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यही इसके उत्तर में लिखना होगा आपको। तो ये एक पहेली बना हुआ है अभी कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। तो इसके उत्तर में हम इसको यही लिख सकते हैं कि 22/7 जो है वो पी अपान क्यू के रूप में है, और पाई जो है पी अपान क्यू के रूप में नहीं होने के कारण उसको हम अपरिमेय संख्या मानते हैं और 22/7 को परिमेय संख्या बताया जाता है। तो इसका यह हल हो गया। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, मतलब इसको दर्शाइए। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में अंडर रूट वाले नंबर्स को हमने संख्या रेखा पर दर्शाया था, वहां पे क्या था, उसका वर्गमूल निकल के आ रहा था। अब यहाँ पे ये दशमलव में संख्या है, इसका कोई अलग से वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको दूसरे रूप में इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पे तरीका देखिए। अब जैसे जैसे इसको हम बनाएंगे, इसको दर्शाएंगे, उसी तरीके से इसकी रचना भी लिखना पड़ेगा। यहाँ अपने क्वेश्चन के आंसर में उसको लिखना भी है आपको, क्योंकि बिना लिखे आप जिस वो अधूरा माना जाएगा। और
ये समझा जाएगा कहीं से नकल कर लिया गया है। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जो रचना आप कर रहे हैं, जिस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, उसको लिखते भी जाइए। तो जैसा यहाँ पर है, देखिए 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसमें इसके हल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 9.3 की एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि हमारी है ए से बी तक की। ए से बी तक की जो है 9.3 की, 9.3 इकाई की। अब इकाई में हमारा कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, या आपका वो इंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, तो डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, कुछ भी। तो यहाँ पर इकाई का मतलब ये हुआ कि कोई भी इकाई ले सकते हैं हम, कोई भी, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो हम इकाई मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 9.3 की एक रेखा हमने, अब चूंकि हमें पेपर में अपनी कॉपी में बनाना है, तो इसलिए इसमें सेंटीमीटर में ही हम जो स्केल लेते हैं अपना, जो कि 30 सेंटीमीटर का होता है या 15 सेंटीमीटर वाला, तो उसमें जो इकाई हमारी है वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में है। तो हमारे सेंटीमीटर में ही हमारी सुविधाजनक होगा, लेकिन हमको यहाँ दर्शाना नहीं है, हमको इकाई मान के चलना है। तो एक इकाई लिखना है, सेंटीमीटर भी नहीं लिखना है। तो लेकिन हम उसमें कॉपी में अपने इसको 9.3 सेंटीमीटर का ही ले लेंगे, मतलब 9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, और पॉइंट में 3 जो है मिलीमीटर ले लेंगे। तो इस तरीके से ए और बी की नाप हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक जो है एक इकाई इसमें आगे एक रेखाखंड और ले लेंगे, जो कि बी से सी तक का होगा। देखिए एक इकाई मतलब एक, जैसे 9.3 सेंटीमीटर लिया था आपने, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के ले लेंगे, जो कि पॉइंट हमारा सी दर्शाएगा, सी पर। तो जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं, उससे लिखते भी जाते हैं उसको। तो यहाँ पे हमें लिखा नहीं है, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो यहाँ क्या है, आप देखिए क्या करेंगे, ये ए और सी हमने देखा, ए सी का जो है हम मध्य बिंदु लेंगे, मिडिल पॉइंट लेंगे, जो कि हमारा है ओ पे। अब इसमें मिडिल करने के लिए प्रकार से इसको 2 खंड कर लेंगे, रेखा का द्विभाजन जैसे करना सिखाया गया पिछले क्लासेस में आपको। तो उस तरीके से इसको 2 भागों में बांट लेंगे, तो आपका मिडिल पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस मिडिल पॉइंट को सेंटर मान के इस पे क्या है, अर्धवृत्त खींचेंगे प्रकार से। अर्धवृत्त ये हमने यहाँ से सी से लेकर ए तक खींच लिया। जो जैसे जैसे कर रहे हैं उसे लिखते जाएंगे। तो ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इस रेखा पर, कौन सी, ये जो ए और ये सी है, इस पर एक लंब डालेंगे। वो लंब जो है इस तरीके से होगा कि इस पे ये जो वृत्त खंड है हमारा, अर्धवृत्त खंड, इस पर ये काटेगा, इस पे काटता हुआ होगा, लंब भी होगा, और इस रेखा पर तो लंब होगा, और इस पर जो है ये लंब जहां कहीं भी काटेगा वो पॉइंट डी ले लेंगे हम। ये वाला पॉइंट डी हो गया हमारा, यहाँ काट रहा है वृत्त खंड को, डी पर काट रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे इसको, इस बी को हम केंद्र मानकर इससे यहां से बी और डी की जो त्रिज्या ले लेंगे, बी और डी की नाप की त्रिज्या लेकर के इस पे एक चाप लगाएंगे। वो चाप जो है इस ए और सी रेखा को, ये ए बी सी रेखा को ये ई पे काटता हुआ मिलेगा आपको। तो जो ये काटेगा जहां पर, यही हमारा जो है अब 9.3 होगा, अंडर रूट 9.3 रेखाखंड होगा। और ये जो है संख्या रेखा पर इस तरीके से दर्शाया जाएगा। और ये जो आपका बी और डी जो है, ये भी आपका 9.3 मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करके दिखा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले किसी वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन को लेंगे और वहां पे इसका हल समझाएंगे। और ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इनको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे आगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।